दोस्तों इस समय पे मैं लिटरली आपको कहूंगा एशिया इज ऑन द वॉर अगेन, क्योंकि मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट इस समय पर एशिया में फिर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजिकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, सीरिया के अंदर जो हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो हो रहा है, इजराइल में जो हो रहा है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अब साउथ ईस्ट एशिया जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल था, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट फिर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि थाईलैंड ने रिसेंटली कंबोडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के पीस मेकर बने घूमते हैं, जिनके द्वारा कहा जा रहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक सक्सेसफुल पीस एग्रीमेंट करा दिया है, आज वो क्लियरली वायलेट होता हुआ दिखाई दिया है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, एशिया में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर कंबोडिया थाईलैंड के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, हर एक चीज को मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी है कंबोडिया के ऊपर ऑन डिस्प्यूटेड बॉर्डर, और ये जो बेसिकली अटैक बताया जा रहा है, ये एयर स्ट्राइक बताया जा रही है, इसके अंदर थाईलैंड का कहना क्लियर है कि पहले कंबोडिया ने अटैक किया था थाईलैंड पे, जिसकी वजह से उनके एक सोल्जर और 4 और सिविलियंस की मृत्यु हुई थी। और इसी के रिस्पॉन्स में अभी थाईलैंड ने ये एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है, जो कि पुरानी जो पीस ट्रूज हुआ था उसका क्लियर वायलेशन है, और ये पूरी तरीके से अब कोलैप्स कर चुकी है। जिसके बाद आज दोपहर 2:15 बजे फू फा लेक फलान हिन पैथकोन रीजन के अंदर, ये रीजन बेसिकली आपको थाईलैंड कंबोडिया के ऊपर देखने को मिलेगा बॉर्डर के यहाँ पर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है। अब आप कहोगे कि बेसिकली थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में डिस्प्यूट है क्या, तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेजरली थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में इन रीजन को लेकर डिस्प्यूट है, जहाँ पर आपको सिसाकेत, सुरीन, बुरीराम और उबोन रत चलाथानी करके रीजन देखने को मिलेगा। साथ में इधर नीचे देखोगे आप कंबोडिया में तो आपको प्री विहार और साथ में ओदर म्यांचे करके रीजन देखने को मिलेगा, जहां पर कंबोडिया का रीजन थाईलैंड के बीच में डिस्प्यूटेड दिखाई देता है। अब इस डिस्प्यूट का कारण क्या है, अगर आप यहां पर पुराने मैप को बहुत ध्यान से देखोगे तो 1930s के समय पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो कंबोडिया है, यहाँ पर उस समय पे फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इधर बर्मा वाला रीजन देखोगे तो ये अंग्रेजों के कब्जे में था, और बीच में थाईलैंड जो था ना, वो उस समय पे आज़ाद हुआ करता था, मतलब थाईलैंड के ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं था। अब सीधी सी चीज़ है, जो कॉलोनियल मास्टर था फ्रांस, उसने एक मैप रिलीज किया, जिस मैप के अंदर फ्रांस ने इस रीजन को अपने रीजन के रूप में दिखाया, जो कि ऑब्वियसली उनके द्वारा कही जाती है कि ये कंबोडिया की बॉर्डर है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड क्लियरली कहता है कि मैं फ्रांस के द्वारा बनाई हुई बॉर्डर को नहीं मानता, क्योंकि वो जो बॉर्डर बनाई गई है वो बॉर्डर कोई एग्रीमेंट के जरिए नहीं बनाई। उस समय पे थाईलैंड के अंदर जो सरकार थी उससे कोई भी बात नहीं की गई। ऐसी कंडीशन में जो बॉर्डर है वो म्यूचुअली एग्रीड नहीं है, और ये कहते हुए थाईलैंड इस बात को सरासर इनकार कर देता है कि जो फ्रांस के द्वारा बनाई गई बॉर्डर है वो सही है। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया फ्रांस वाली बॉर्डर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कंबोडिया को एक बड़ा रीजन यहाँ पर मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट तो है ही, साथ में इसी रीजन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 मंदिर आए हुए हैं, जिसके अंदर एक तो प्रीह विहार करके आपको टेंपल देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली आपको प्रेम विहार नाम से इस टेंपल का उद्गम दिखाई देगा, और ये जो टेंपल है ये बेसिकली हिंदू किंग के द्वारा ही बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और टेंपल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि थाईलैंड के अंदर आया हुआ है, और इन दोनों टेंपल की वजह से यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उसकी भी जुड़ाव यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट जो था इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी समय से था, बस जुलाई 2025 के अंदर वर्स्ट काइंड ऑफ फाइटिंग दोनों देशों के बीच में देखने को मिली। लगभग 5 दिन तक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चला, जिसकी वजह से
कई सारे लोग मारे गए, लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर से डिस्प्लेस हुए, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में कोलालमपुर पीस अकॉर्ड हुआ, जो कि ब्रोक कराया गया था डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के द्वारा। और इसके अंदर क्लियरली ये हुआ कि दोनों देशों ने सीज फायर कर लिया, थाईलैंड ने एक्सेप्ट कर लिया जो अभी एक स्टेटस क्वो है उसको। बट उसके बाद नवंबर 2025 के अंदर ये जो ट्रूस था ये सस्पेंड हो गया, क्योंकि इंजरीज हुई थी लैंड माइंस की वजह से, और वो इंजरीज कॉज की गई थी अकॉर्डिंग टू थाईलैंड कंबोडिया के द्वारा। ऐसी कंडीशन में थाईलैंड ने क्लियरली कह दिया था कि ये जो पीस अकॉर्ड है ये सस्पेंड हो चुका है, और अब दिसंबर 2025 में ये पीस अकॉर्ड पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि थाईलैंड ने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली एक्शन ले लिया है। एयर स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की गई है, जहाँ पर कंबोडिया के अंदर घुस के BM-21 रॉकेट यहाँ पर दागे गए हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू कंबोडिया सिविलियंस के ऊपर जाके गिरे हैं। ऐसी कंडीशन में दूसरी तरफ थाईलैंड का कहना यह है कि हमने तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉकेट साइट्स के ऊपर अटैक किया है। हालांकि कंबोडिया का कहना यह है कि हमने कभी भी पलट के अभी तक अटैक नहीं किया है, थाईलैंड की स्ट्राइक जो है वो अनप्रोवोक्ड थी। इस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऑब्वियसली ह्यूमन इवैक्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिविलियंस दोनों साइड से डिस्प्लेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेरिटेज साइट्स और टाउन जो है वो बिल्कुल रिस्क के अंदर आए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एशियान का मीडिएशन, फुल मिलिट्री एस्केलेशन को रोकने का प्रयास करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और यूएस के द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक दुनिया के अंदर चाचा बने फिरते हैं कि भाई मैं पीस कराता हूं, ऐसी कंडीशन में उनको एक लॉन्ग टर्म पीस कराने की जरूरत है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो संभव है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।